गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। आज के सेशन को शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। यस। क्या Yes, Rachel ma'am, can I do one यस। thing? कि मैं या सब म्यूट कर देता हूँ because meanwhile time they will be speaking, so it may create a disturbance, right? श्योर श्योर सर। Yeah. Thank you, ma'am. Go ahead, please. You are mute now. You can unmute yourself. Yeah. यस, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर इंचल गौरी और मैंने BMS MD किया है। आई एम आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड पंचकर्म स्पेशलिस्ट। आज के प्रोडक्ट में हम जानकारी लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडे सेशन। आज का सेशन हमारा है रिगार्डिंग मेरी बेली प्रोडक्ट्स। जो हमारे 3 प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। वो कौन से पेशेंट को आपको रेफर करना है, किस चीज में आपको वो देना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, हम ये कैसे यूज कर सकते हैं। सो डिटेल जानकारी आपको आज के सेशन में मिलेगी। तो पहला है मेरी बेली टैबलेट। ये टैबलेट फॉर्म में है। बेसिकली हम इसका यूज एज अ एंटा एसिड करते हैं। एंटा एसिड यानी जो एसिड को डिस्ट्रॉय करता है। हमारे पेट में HCl और पेप्सिन नाम का एसिड होता है। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे स्टमक में ड्यूरिंग डाइजेशन बढ़ जाता है तो पेशेंट को एसिडिटी हो जाती है, जिसे हम हाइपर एसिडिटी भी कह सकते हैं। तो उस पेशेंट में, अगर किसी पेशेंट में एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज है, इन आयुर्वेदिक टर्म्स हम कह सकते हैं, अगर पित्त रिलेटेड कोई पेशेंट्स में इशू है तो बिल्कुल आप ये टैबलेट्स उनको रेकमेंड कर सकते हैं, विच इज नोन एज एंटासिड टैबलेट और यूज्ड इन हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी कब होती है? जब पेशेंट में डाइजेशन इश्यूज होते हैं। अगर पेशेंट टाइम पे खाना नहीं खाता, टाइम पे सोता नहीं है, जब भूख लगती है तब खाना नहीं खाता, टाइम पे जब प्यास लगती है तब पानी नहीं पीता, बहुत सारे मिस जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो उस हिसाब से अगर पेशेंट नहीं चलता, अगर कोई भी आइडियल मैन हो तो वो अगर बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से नहीं चलता तो पेशेंट को डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं। तो ये डाइजेशन इश्यूज क्या होते हैं? बेसिकली डाइजेशन इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो भी कुछ हमारा स्टमक होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। जो भी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो भी हमारे GIT यानी डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन सिस्टम में आ जाता है। एंड एनस जो लास्ट पार्ट होता है हमारे, दैट इज एनस, जहां से हम हमारा वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीट करते हैं, यानी वो बाहर छोड़ देते हैं, उसे हम एनस कहते हैं। अगर हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे एसिडिटी रिलेटेड इशू है, गैसेस रिलेटेड इशू है, स्टमक पेन रिलेटेड इश्यूज है, या कॉन्स्टिपेशन है। तो ये सब साइंस सिम्टम्स पेशेंट बताता है जब उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी काम नहीं कर पाती। तो ये जो टैबलेट है हमारे, तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर रिलीविंग अवर पित्त, यानी जो भी कुछ हमारा एसिडिक रिलेटेड इश्यूज होता है वो कम करने के लिए ये हम यूज करते हैं। तो ऐसा ये क्या काम करता है और इसमें क्या क्या हर्ब्स हमने यूज किए हैं। दिस अवर मेरी बेरी टैबलेट इज प्योरली नेचुरल और ये पूरा हर्ब से बना हुआ है। तो इसमें क्या है? द वन इज नोन एज यष्टि मधु, जिसे हम लाइकोराइस भी कह सकते हैं। ये जो हमारे अपसेट स्टमक को, यानी जो स्टमक, जब समटाइम्स पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन आता है, समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन करता है कि उनको डिसेंट्री या डायरिया हो रहा है, जिसे हम अपसेट स्टमक कहते हैं। तो उस चीज में हम ये यूज करते हैं। लेमन बाम जो होता है ये पुदीना जैसा ही होता है। जो हमारा नौशिया, यानी जिस पेशेंट को वोमिटिंग सेंसेशन होता है उसे हम नौशिया कहते हैं, तो वो कम करता है। और अगर आपके पेट में दर्द है तो वो भी वो कम कर देता है। जिंजर, जिंजर यानी अदरक, ये जो ब्लोटिंग यानी गैसेस रिलेटेड साइन सिम्टम को कम करता है। और अगर किसी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो, व्हाट इज डिस्कम्फर्ट? डिस्कम्फर्ट होता क्या है?
अगर पेशेंट खाना खाता है तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने बहुत खाना खाया है और मेरा पेट अभी भारी हो गया है, तो उसे भी हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं। और अगर पेशेंट खाना खाने के बाद ऐसा फील करता है कि नहीं, मैंने कुछ खाया ही नहीं, मेरा पेट अभी भी आधा रिकामा ही है, तो उसे भी हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं। दोनों कंडीशंस में पेशेंट अगर कंप्लेन करता है तो उसे डिस्कम्फर्ट कहा जाता है। तो अदरक उस पर बहुत अच्छा काम करता है। पाइनएप्पल भी यूज किया है जिसमें ब्रोमेलिन नाम का कंटेंट होता है, और ये एक डाइजेस्टिव प्रोटीन है जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डाइजेशन करने के लिए मदद करता है। वैसे ही हर्ब्स हमने यूज किए हैं, जैसे कि डैंडिलॉन हो, आर्टिचोक हो, जो ये हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं और हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। सौंफ भी एक बहुत अच्छा कंटेंट है जो गैसेस को कम करता है, एसिडिटी को कम करता है और इनडाइजेशन प्रोसेस को भी कम करता है। आंवला इज नोन एज अ नेचुरल एंटासिड। वो आयुर्वेदा में आंवला को पित्त शामक कहा गया है। पित्त शामक यानी जो नेचुरली आपकी बॉडी को पित्त लेवल्स को कम कर देता है। और जैसे पेशेंट कंप्लेन करता है कि खाने के बाद मुझे जलन होती है, तो उस साइन सिम्टम को भी आंवला नेचुरली कम कर देता है, जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं, उसे भी आंवला कम कर देता है। मिल्क थिसल जैसा कंटेंट है, वो भी हार्ट बर्न्स में हम यूज करते हैं। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट में पेशेंट कंप्लेन करने लगता है कि उन्हें दर्द हो रहा है। समटाइम्स वो बोलते हैं कि हमें पेट में दर्द होता है, पेट में जलन होती है। तो वो दोनों साइन सिम्टम्स में आंवला, मिल्क थिसल जैसे कंटेंट है वो कम कर देते हैं। बेसिकली एसिडिटी कुछ नहीं होती है, एसिडिटी खाली आपको पेट में, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है, हार्ट की जगह पे भी आपको अगर बर्निंग सेंसेशन है, तो वो दोनों चीजें एसिडिटी की वजह से हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ये टैबलेट है वो एंटासिड हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एसिडिक लेवल जो होते हैं वो कम कर देते हैं। मे, मेथी भी एक ऐसा कंटेंट है कि जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। सेना लीव्स हमने भी इसमें यूज की है। सेना लीव्स एक ऐसा कंटेंट है कि जो डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, और जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, कि जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ दो इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन अगर एब्जॉर्प्शन, जो भी कुछ हम खाना खाते हैं वो स्टमक पे जाता है, बाद में वो इंटेस्टाइन पे आ जाता है। इंटेस्टाइन का काम यही होता है कि वो खाना एब्जॉर्ब कर सके, और जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी को वो देती है, और जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल है वो एनस से बाहर निकाला जाता है। तो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेना लीव्स बहुत अच्छा काम करती है। वैसे ही टू इम्पोर्टेंट टैबलेट्स यहाँ पे यूज किए हैं जिसे हम आयुर्वेदा में रसकल्प कहते हैं, जैसे कि सूत छेकर रस और कामदुदा रस। ये दोनों भी जो आयुर्वेदिक फॉर्म्युलेशन है, ये आयुर्वेदिक टेक्स्ट में यूज किया गया है, जो नेचुरली पित्त को कम करता है। दोनों भी वही काम करते हैं कि जो हमारे बॉडी में एलिवेटेड पीएच होता है, जो हमारा एसिडिक पीएच होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो ये सारे कंटेंट थे हमारे टैबलेट के। तो ये इसके क्या बेनिफिट्स है, बेसिकली अगर पेशेंट खाली कंप्लेन करता है कि नहीं उनके स्टमक में बर्निंग सेंसेशन है, हार्ट के यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन है, इनडाइजेशन है, गैसेस है, फ्लैटुलेंस है, तो आप ये पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत साल पेशेंट जब ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेता, अगर पेशेंट को ऐसे कंप्लेंट होते हैं कि उसके पेट में दर्द होता है या उसके पेट में बर्निंग सेंसेशन है, और बहुत साल अगर वो पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्सर में, जिसे हम एब्डोमिनल अल्सर या स्टमक अल्सर या इंटेस्टाइन अल्सर भी कहते हैं। अगर उस पेशेंट में अल्सर हो जाता है तो वो जो भी कुछ हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्स होते हैं, स्टमक के वॉल होते हैं, उसे डैमेज करने लगता है। तो उस कंडीशन में भी आप ये हमारा एंटासिड टैबलेट दे सकते हो, कि जिससे अल्सर भी रिड्यूस हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में स्टमक अपसेट है, यानी सम पेशेंट ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हम सब कभी कभी हमें कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, कभी कभी हमें डिसेंट्री या डायरिया होते हैं, दैट इज व्हाट कि उनके मोशंस जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, तो उस कंडीशंस में भी आप हमारा एंटासिड यूज कर सकते हो।
तो ये सारे साइन सिम्टम्स है मोस्टली कि आप कहाँ पे जो हमारा मेरीबेली टैबलेट है वो यूज कर सकते हैं. हाउ टू यूज इट? यू कैन गिव इट 1 to 2 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स. तो आपको देना है 1 या 2 टैबलेट आफ्टर मील्स. आपको ये पेशेंट को रेकमेंड करना है. डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी. अगर पेशेंट को बहुत पुराना ये प्रॉब्लम है, मेनी पेशेंट बेसिकली डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो काफी पुराने होते हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि उनको 2-3 महीने हो गए हैं और वो आपके पास आते हैं. ऐसी हिस्ट्री है ऑलमोस्ट कि उनको 1-2 साल ये इश्यूज होते हैं. अगर पेशेंट को काफी पुराना ये हाइपर एसिडिटी इशू है, डाइजेशन इशू है, तो यू कैन इंक्रीज द डोज ऑल्सो. आप डोज थ्राइस अ डे भी कर सकते हैं. 1 टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर योर लंच एंड आफ्टर योर डिनर. तो थ्राइस अ डे भी आप ये पेशेंट को दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेलीबेली. सिरप फॉर्म में है. ओके, ये जो सिरप फॉर्म में है, तो ये क्या काम करता है? ये हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है. ये बेसिकली हम डाइजेशन इंप्रूव के लिए देते हैं. ये खाली हमारा डाइजेस्टिव सिरप है. अगर किसी पेशेंट में डाइजेशन इश्यूज है तो हम ये रेकमेंड कर सकते हैं. डाइजेशन इशू यानी क्या? सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टमक में आ जाता है. तो स्टमक में हमारे 2 नाम के एसिड्स होते हैं जिसे हम HCl और पेप्सिन कहते हैं. तो ये जो एसिड्स होते हैं, तो ये हमें मदद करते हैं हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए. जब ये फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये हमें एनर्जी फॉर्म में मिलता है. जैसे कि ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन में. तो दिस इज कॉल्ड द डाइजेशन. जब हम फूड खाते हैं तो उनका जो स्टमक में जाने के बाद एचिल और पेप्सिन नाम के एसिड से मिलने के बाद इनका कन्वर्जन हो जाता है. और ये कन्वर्जन जो है ये एनर्जी फॉर्म में होता है जिससे हम हमारा दिन भर का काम कर सकते हैं. तो ये डाइजेशन प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए हम हमारा ये सिरप यूज कर सकते हैं. बाद में क्या होता है, जब ये डाइजेशन प्रोसेस कैरी आउट होती है तो ये इंटेस्टाइन में जाता है. इंटेस्टाइन में हमारे ये फूड का यानी जो भी ब्रेकडाउन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, तो ये हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है और हमें स्ट्रेंथ देने का काम करती है. और जो भी कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस तक पहुंचा देती है. तो ये पूरा प्रोसेस हमारे डाइजेशन में आता है. अगर किसी पेशेंट का डाइजेशन वीक है तो हम ये बेली सिरप दे सकते हैं. तो इसमें क्या कंटेंट है? First one is जव ग्रास. तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ ग्रास. ये प्योरली हर्बल ही प्रोडक्ट है. इसमें हमने प्योर हर्ब्स ही यूज किए हैं. तो ये 1 टाइप ऑफ ग्रास होता है जो हमारा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है. यानी क्या करता है मेटाबॉलिज्म? क्या होता है हमारा, जो भी कुछ हम खाते हैं उसका डाइजेशन होना, डाइजेशन होने के बाद उसका एक्सक्रीशन होना यानी वो शरीर के बाहर निकालना, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. इन मॉडर्न टर्म्स अगर कहा जाए तो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू डाइजेशन प्लस एक्सक्रीशन. तो दोनों प्रोसेस को मेंटेन करने का काम ये जवग्रास करती है. द सेकंड कंटेंट इज भूमि आंवला. तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है. हमारा लीवर जो है वो हमारा पित्त दोष से भरा हुआ होता है. यानी उसमें क्या होता है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है, जो आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है. यानी क्या करता है, जो भी कुछ हमारा ब्लड होता है वो वहां पे आता है, उसके आरबीसी को ब्रेक डाउन होता है और बाद में वो नेक्स्ट ऑर्गन के पास चला जाता है. ठीक है. तो ये जो लीवर होता है, ये लीवर हमारे ब्लड को सर्क्यूलेट करता है यानी ब्लड को ऑक्सीजन देने का भी काम करता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लीवर, ये डाइजेशन प्रोसेस को भी स्टिम्युलेट करता है. इसीलिए हमने भूमि अम्ला यूज किया है कि जो हमारे लीवर की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ा सके और जो भी कुछ टॉक्सिन्स है वो रिमूव करने का काम करे. लीवर के जो भी आसपास कुछ टॉक्सिन्स आते हैं तो वो रिमूव करे और हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करे. त्रिफला. त्रिफला यानी 3 कंटेंट होते हैं उसमें.
आंवला, हरी तकी एंड बिभितक। तो ऐसे 3 कंटेंट मिलके हम उसे त्रिफला कहते हैं। तो ये त्रिफला जो होता है ये डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा कि ड्यूरिंग ओल्ड एज पीपल क्या करते हैं, अगर उन पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन इश्यूज है तो वो त्रिफला चूर्ण कंज्यूम करते हैं और उसके बाद हॉट वाटर या वार्म वाटर कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर खाली त्रिफला हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट त्रिफला लेता है तो उसका कॉन्स्टिपेशन इश्यूज बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी है। साइड इफेक्ट्स यानी क्या? त्रिफला जो है अगर आप उसका सेवन हर रोज करते हैं तो वो इंटेस्टाइन को ड्राई करता है। जो मॉइस्चराइजर एसेंशियल होता है वो उसमें नहीं पाया जाता। इसीलिए जब आप खाली त्रिफला यूज करेंगे तो उसका इंटेस्टाइन को ड्राई करने का जो एक गुणधर्म है वो होता है। इसीलिए हमने ये कॉम्बिनेशन में यूज किया है ताकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स उसके दिखाई ना दे। करेला भी एक ऐसा कंटेंट है जो रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है। जैसे मैंने बताया कि लीवर जो है वो आरबीसी कट डाउन करता है, तो उसको आयरन ये कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है टू ब्रेक डाउन द आरबीसीज। इसीलिए हमने करेला यूज किया है कि जो लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करे और आयरन का प्रमाण भी हमारे शरीर में एडिक्वेट रहे। आयरन जैसा मटेरियल हो या B12 हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, ये जो सारे मिनरल्स होते हैं, ये जो सारे विटामिन्स होते हैं, ये भी हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ये जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ये हमारे फूड का, जो भी कुछ फूड हम कंज्यूम करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करने के लिए काफी मदद करते हैं। एलोवेरा इज नोन एज फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी। जो भी कुछ इन्फेक्शन है, मोस्टली पेशेंट कंप्लेन करता है जब वो बाहर का खाता है तो उसे वोमिटिंग होती है, नौशिया होता है या डिसेंट्री डायरिया होते हैं, तो जिसे हम फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। अगर सच कंडीशंस में फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो स्टमक को सूजन आ जाती है, इंटेस्टाइन को भी सूजन आ जाती है। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हियर एलोवेरा। एलोवेरा एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो सूजन को कम कर देती है। इलायची जो है वो एपेटाइट इंक्रीज करती है, यानी जो हमारी भूख है उसको बढ़ाती है। अगर किसी पेशेंट में वेट गेन नहीं होता तो इलायची बहुत अच्छा काम करती है टू इंक्रीज सम इन अ सम अमाउंट ऑफ योर वेट, क्योंकि वो एपेटाइट बढ़ाती है। हमारा एक्चुअली आयुर्वेदा में इसे दीपन और पाचन कहा जाता है, यानी वो भूख बढ़ाने में भी काम करती है और डाइजेशन को मेटाबोलाइज करके यानी पाचन करने के लिए भी हम ये इलायची यूज कर सकते हैं। शतावरी जो है वो इट इज नोन फॉर द न्यूट्रेटिव टॉनिक। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स शतावरी में प्रेजेंट होते हैं, जिसका ड्यूरिंग डाइजेशन इम्पोर्टेंट होता है। सम पेशेंट्स में डेफिशिएंसी होती है विटामिन के, जैसे कि विटामिन B12 उनको डेफिशिएंट है। सम पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी होती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। सम पेशेंट्स में मैग्नीशियम कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बोन्स बहुत दर्द करते हैं। तो उस कंडीशंस में अगर आपने शतावरी लिया है तो एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स विटामिन आपको मिल जाते हैं। कपर्दिक भस्म यानी कौरी भस्म इसे कहते हैं। इट इज नेचुरल एंटासिड। जो इसका पीएच जो होता है वो स्लाइटली 8 to 9 होता है, यानी अल्कलाइन पीएच का होता है ये कपर्दिक भस्म। और ये कपर्दिक भस्म जो है वो आयुर्वेदा में नेचुरल एंटासिड इसे कहा जाता है। तो ये भी हमने यूज किया है। हिंग इज अनदर कंटेंट विच वी हैव यूज्ड इन आवर मेरी बेली सिरप। हिंग जो होता है इट इज नोन फॉर एंटी फ्लैटुलेंस, यानी जो गैसेस होते हैं उसको वो कम कर देता है। एंटी फ्लैटुलेंस लेवल को भी कम करता है। और इट इज ऑल्सो नोन फॉर एंटी स्पास्मोडिक। अगर पेन है, स्टमक पेन हो या इंटेस्टाइन पेन हो, डाइजेशन रिलेटेड अगर कोई भी पेन है तो वो हिंग कम कर देता है। Then we have used here 5 types of तुलस। बेसिकली ये जो तुलसी होती है इट इज नोन फॉर गिविंग ऑक्सीजन।
तो ये हमारे स्टमक इंटेस्टाइन को, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को ऑक्सीजन देने का काम करती है। ऑक्सीजन देने से क्या होता है, वहां पे जो प्यूरिफिकेशन की जरूरत होती है वो होता है, यानी जो भी कुछ हमारे वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, वो डैमेज करने की कैपेसिटी इस तुलसी में है। इसीलिए इट इज नोन फॉर जर्मीसाइड, जो भी कुछ जर्म है वो डिस्ट्रॉय करती है। फंगीसाइड, अगर फंगस की ग्रोथ है तो भी वो डिस्ट्रॉय करती है। इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो तो भी वो डिस्ट्रॉय कर देती है, इसीलिए इसे हम नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहते हैं। ओके, तो इसके क्या बेनिफिट्स है? इम्पोर्टेंट इसकी, ये हमारे लीवर को भी मजबूत करता है, लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर के टॉक्सिन्स निकालने के लिए भी ये काम करता है। अगर किसी पेशेंट में अगर फैटी लीवर है, मोस्टली सोनोग्राफी रिपोर्ट्स डिटेक्ट करते हैं ये फैटी लीवर सिंड्रोम या ग्रेड 1 फैटी लीवर, तो भी आप ये हमारा मेरीबेली सिरप जो है वो पेशेंट को दे सकते हो। किसी पेशेंट में अगर अल्कोहल वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं जिसके वजह से लीवर डैमेज हुआ है, तो अल्कोहलिक सिंड्रोम में भी आप ये पेशेंट को दे सकते हो, ताकि उनका लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये आप रिकमेंड कर सकते हो, जैसे कि पेशेंट का डाइजेशन वीक है, उसे स्टमक एक है यानी स्टमक पेन है, उसे डिस्कम्फर्ट है, वोमिटिंग है, नौशिया है, देन उसे समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज है। अगर किसी पेशेंट का एपिटाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है, एपिटाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है मतलब क्या, अगर किसी पेशेंट का अंडरवेट है, वो पेशेंट अगर खाना भी टाइम पे खाता है, टाइम पे सो जाता है, सब कुछ उसका बायोलॉजिकल क्लॉक नॉर्मल है, फिर भी उसको समटाइम्स वो कंप्लेन करता है कि उसको भूख नहीं लगती। समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन करता है कि नहीं मुझे भूख लगती है, मैं खाना भी खाता हूँ लेकिन मेरा वजन इंक्रीज नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी आप ये दे सकते हो। समटाइम्स पेशेंट ऐसे कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत ही कम खाना खाता हूँ फिर भी मेरा ओवरवेट है, तो इस कंडीशन में भी आप पेशेंट को दे सकते हो। वो ओवरवेट क्यों है? क्योंकि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, उसका जो एपिटाइट है वो प्रॉपर नहीं है। तो दोनों कंडीशंस में अगर पेशेंट का वेट लॉस है, अगर पेशेंट का वेट गेन है, तो हमें अगर पेशेंट का एपिटाइट नॉर्मल रखना है, तो इस दोनों कंडीशन में आप हमारा मेरीबेली सिरप पेशेंट को रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट 2 to 3 टेबलस्पून ट्वाइस अ डे बिफोर मील्स। ये पेशेंट को आपको यूजुअली बिफोर मील्स देना है, 5 to 10 मिनट्स बिफोर मील्स ये आप पेशेंट को दे सकते हो, दिन में 2 बार या 3 बार अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स बॉडी। यूजुअली 2 बार दिया तो भी इसके अच्छे रिजल्ट्स है। अगर पेशेंट को बहुत पुराना साइन सिम्टम्स है तो यू कैन रिकमेंड इट इन अ 3 times in a day. Usually you can give 20 ml of dose before breakfast, before meals and before your dinner. Okay, yes, the last product is Meribelli laxative churna. So basically it is in a churna form, so it is in a powder form. इसके टैगलाइन ही हमें बता देती है कि ये लैक्सेटिव यानी स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड इन कॉन्स्टिपेशन इश्यूज। जिस पेशेंट में सीवियर कॉन्स्टिपेशन से, कॉन्स्टिपेशन के वजह से सम पेशेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि उनको पाइल्स है, फिशर्स है, फिशुला है, तो उस कंडीशन में भी आप ये मेरीबेली चूर्ण दे सकते हो। ऑल्सो अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि उन्हें पाइल्स फिशर्स है, तो लैक्सेटिव चूर्ण के साथ आप हमारा मेरीबेली डाइजेस्टिव सिरप भी पेशेंट को दे सकते हो। तो दोनों कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स पेशेंट में बहुत अच्छे दिखाई देने लगते हैं। इसके क्या कंटेंट है? सूंठ है, निशोत्तर है, अजवाइन है, सौंफ है। अभी ये जो सारे कंटेंट है ये बेसिकली डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को सॉर्ट आउट करते हैं। सूंठ एक ऐसा कंटेंट है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम कर देता है, गैसेस को सॉर्ट आउट करता है, और अगर किसी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है तो वो भी कम करने का काम करता है।
निशोत्तर जो चूर्ण है वो आयुर्वेदा में नेचुरल विरेचक कहा है। विरेचक यानी लैक्सेटिव, नेचुरल लैक्सेटिव एजेंट को निशोत्तर कहा गया है। तो जो कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है निशोत्तर। ये पाइल्स में, फिशर्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। सम पेशेंट्स कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारे जब उनको पाइल्स होता है तो ब्लीडिंग होता है, रक्त भी वहां से निकल आता है। तो उस कंडीशन में भी निशोत्तर बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी पेशेंट्स में ब्लीडिंग पाइल्स है तो वो कम करने का काम निशोत्तर करता है। अजवाइन बेसिकली हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन इश्यूज बहुत कम हो जाते हैं। डाइजेशन जितना वीक है उतना कॉन्स्टिपेशन इश्यूज सीवियर हो जाता है। डाइजेशन जितना अच्छा उतने कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं होते। समटाइम्स पेशेंट का अगर बायोलॉजिकल क्लॉक फ्लक्चुएट हो जाता है, जब खाने पीने के टाइम, सोने के टाइम नियमित नहीं है, अगर वो फॉलो नहीं करता, कभी भी खाता है कभी भी सो जाता है, तो उस कंडीशंस में भी डाइजेशन इश्यूज आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज भी आ जाते हैं। तो सौंफ भी एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे स्टमक के इन्फेक्शन को क्योर करने का काम करती है और जो भी कुछ पेन होता है वो भी कम करने का काम करती है। रेवंत चीनी भी एक यूज किया गया कंटेंट है जो मैंने डायग्राम में दिखाया है, सेकंड वाला। तो उसे हम रेवंत चीनी कहते हैं। ये भी आयुर्वेदिक हर्ब है जो कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए काम करते हैं। इसमें एक रैप्टोसिनिन नाम का कंटेंट होता है जो कॉन्स्टिपेशन को सॉर्ट आउट करता है। मुलेठी यानी ज्येष्ठमध, ज्येष्ठमध एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो नेचुरली आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जो मैंने बताया कि स्टमक अल्सर्स, जिसे हम पेप्टिक अल्सर्स या गैस्ट्रिक अल्सर्स भी कहते हैं मॉडर्न टर्म में, वो क्योर करने का काम, वो हील करने का काम मुलेठी में होता है। इट इज वेरी गुड एजेंट यूज इन आवर प्रोडक्ट। त्रिफला इज अगेन मेंशन कि त्रिफला हमारे इंटेस्टाइन का जो काम होता है कि एब्जॉर्प्शन करना, इंटेस्टाइन को स्टिम्युलेट करना। जो भी कुछ हमने फूड खाया है उसका कन्वर्जन जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन करके शरीर को एनर्जी देना, ये इंटेस्टाइन का काम होता है और उसमें त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। एंड त्रिफला इज ऑल्सो नोन एज अ लैक्सेटिव। तो ये कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में डेफिनेटली मदद करता है। सेना लीव्स भी हमने देखे कि ये लैक्सेटिव है, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का काम करती है। काला नमक इज ऑल्सो नोन एज अ दीपन और पाचन, दैट इज वो डाइजेशन में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रीट करने का काम करते हैं एंड देन उनका ब्रेक डाउन करके इजी एक्सक्रीशन यानी जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल है वो शरीर को बाहर के फेंकने का काम ये हमारा काला नमक करता है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो, गैसेस हो, हाइपर एसिडिटी हो, इसमें आप ये यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? 1 टीस्पून लेना है आपको, अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम एट बेड टाइम। ये दिन में एक ही बार आपको लेना है, ओनली एंड ओनली एट अ बेड टाइम। इफ यू टेक दिस चूर्ण विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर you will get very good results. Do not take it regularly for more than 7 days. ये क्यों कहा है? क्योंकि आफ्टर 7 days इफ यू टेक इट, योर इंटेस्टाइन, जो स्टमक होता है उसके बाद इंटेस्टाइन होती है। ये मैंने डायग्राम में दिखाया है कि कैसी इंटेस्टाइन होती है और कैसा एनस, जो लास्ट पार्ट है वो एनस होता है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। तो इंटेस्टाइन को फिर आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए वी शुड नॉट मेक अ हैबिट ऑफ दिस चूर्ण। इसीलिए हम कहते हैं यू जस्ट टेक 1 टीस्पून फॉर 7 days, देन एब्जॉर्ब। कि कैसे आपकी इंटेस्टाइन काम करती है। देन आफ्टर दैट अगेन आपको अगर कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज है, गिव द गैप, आपको गैप देना है बिटवीन 3 to 4 days का। देन वापस आप शुरू कर सकते हो फॉर 5 days और 7 days। देन अगेन वेट एंड वॉच। ऐसे करके आपको पेशेंट को ये रिकमेंड करना है, कंटिन्यू फॉर अ मंथ और कंटिन्यू फॉर 15 days। ऐसे ये आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना है। ठीक है। जितने भी हमने अभी 3 प्रोडक्ट्स देखे हैं, एक जो है हमारे टैबलेट फॉर्म, दूसरा सिरप फॉर्म और तीसरा ये जो चूर्ण का फॉर्म यानी पाउडर फॉर्म का। दिस प्रोडक्ट्स आर प्योरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है। ये प्योरली हर्बल प्रोडक्ट है। इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू यूज।
और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है इफ यू टेक इट अंडर प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन। यानी आप जैसे पेशेंट के साइन सिम्टम्स है उस हिसाब से अगर आप पेशेंट को रेकमेंड करते हैं तो डेफिनेटली इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो भी मैंने आपको अभी की पॉइंट्स बताए, जैसे कि जो लैक्सेटिव चूर्ण है वो 7 डेज तक ही कंटिन्यू करना है, तो ये ध्यान में रखें। बाकी this all products are very safe to use and they are giving very good results to all our customers. So thank you so much. This